हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 8 और आज का टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द न्यू इनफील्ड राइफल विथ ग्रीस्ड कार्टिजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। कार्टिजेस का मतलब क्या होता है? कारतूस। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1856। व्हेन वाज द न्यू इनफील्ड राइफल विथ ग्रीस्ड कार्टिजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दिसंबर 1857। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बस एक रिवीजन सीरीज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रीजन फॉर मेकिंग द सिपाही ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिवेलियस। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा सिपाही विद्रोह का रीजन नहीं था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। बाकी सारे रीजन थे द एफर्ट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, द ऑर्डर टू द सिपाही टू ट्रेवल ऑन शिप, इसे पाप समझा जाता था। सी क्या है? द स्टॉपेज ऑफ भत्ता, ये भी था। तो ये सारे ऑप्शन थे, कौन सा नहीं था, कौन सा कॉज नहीं था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? बैरकपुर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, कौन से रेजिमेंट में थे मंगल पांडे? 34th NI रेजिमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विथ विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बैरकपुर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बैरकपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मंगल पांडे वाज द सिपाही ऑफ। तो मंगल पांडे कौन से इन्फेंट्री में थे? तो इन चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। अभी मैंने बताया था 34th NI रेजिमेंट में थे, 34th NI रेजिमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग was bestowed with the title of साहिब आलम बहादुर by बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बख्त खां। हु अमंग द फॉलोइंग वाज bestowed with the title of साहिब आलम बहादुर by बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बख्त खां। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये बस रिवीजन सीरीज है। द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मार्चिंग ऑफ सिपाही टू दिल्ली रेड फोर्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछते कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था 1857 कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आंसर क्या होगा? मेरठ से। ठीक है, आंसर क्या होगा? मेरठ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लोटस एंड चपाती। लोटस एंड चपाती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज रिकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दिल्ली। सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज रिकैप्चर्ड बाय द इंग्लिश। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ द 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। सिंपली ऐसा पूछ रहा है कि लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो वाराणसी में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इनकी शादी किनके साथ हुई थी? तो महाराजा गंगाधर राव के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, खान बहादुर। खान बहादुर।
वेयर इज़ द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ग्वालियर। ग्वालियर में ही शादी हुई थी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ग्वालियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट ह्यूज रोज। ह्यूज रोज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाई? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? बेगम ऑफ अवध। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रिवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध वाज? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। द रिवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध वाज? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बेगम हजरत महल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था यहाँ पे ऑप्शन सी है मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली और ऑप्शन डी है नन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मौलवी लियाकत अली। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मौलवी लियाकत अली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सोल्जर पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी अवध। ऑप्शन बी अवध। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तात्या टोपे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तात्या टोपे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अजीमुल्ला खां वाज एन एडवाइजर टू? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नाना साहेब। विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्राइड बाय फ्रेंड कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय ब्रिटिश? तो यहाँ पे सही आंसर होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे। उनके दोस्त ने उन्हें धोखा दे दिया था। उनका नाम क्या था? मान सिंह। इन्होंने बता दिया था ये कहाँ पे छुपे हुए हैं तात्या टोपे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वाज? रामचंद्र पांडुरंग। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तात्या टोपे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड कुंवर सिंह ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग्स टू? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बिहार। और बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिवेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द म्यूटिनिटी ऑफ 1857 एट पटना वाज लेड बाई ए डायनेमिक ओल्ड पर्सन नोन एज? तो सही आंसर होगा राजपूत कुंवर सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजपूत कुंवर सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन असम? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दीवान मनीराम दत्ता। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन असम? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दीवान मनीराम दत्ता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्व इन बिहार फ्रॉम 15 जुलाई 1857 टू 20 जनवरी 1858 वाज? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? जगदीशपुर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ठाकुर कुशल सिंह ऑफ औवा। हु डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ठाकुर कुशल सिंह ऑफ औवा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच एमॉन्ग्स द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट ए सेंटर ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ 1857? कौन सा स्थान सेंटर नहीं था जो 1857 का विद्रोह हुआ था? तो जयपुर नहीं था। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जयपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर इन 1857? तो सही आंसर क्या होगा? शहादत का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर इन 1857? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा शहादत का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोएट? तो गालिब थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूरा नाम क्या था? मिर्जा गालिब। अच्छा, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आगरा में। और मरे कहाँ पे थे? दिल्ली में। ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ इमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब वाज? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आगरा। जन्म कहाँ पे हुआ था? आगरा में। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो तात्या टोपे तो थे ही, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, बहादुर शाह जफर भी थे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भगत सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उधम सिंह। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उधम सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया? तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था जो 1857 का विद्रोह हुआ था, न्यूट्रल रहे थे। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी रिमेन न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपका साहूकार और जो लैंडलॉर्ड थे ना, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, 2 और 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी निजाम ऑफ हैदराबाद। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा निजाम ऑफ हैदराबाद। Which one of the following territory was not affected by the revolt of 1857? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चित्तौड़। बाकी झांसी भी प्रभावित हुआ था, जगदीशपुर भी, लखनऊ भी। तो सही आंसर क्या होगा? नॉट अफेक्टेड चित्तौड़। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ बिहार वाज अनअफेक्टेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मुंगेर। ऑप्शन 5 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी दानापुर भी अफेक्टेड था, आरा भी था, पटना भी था, मुजफ्फरपुर भी था। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो पांचवा जो है ना मुंगेर क्या था? अनअफेक्टेड था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो एक तरफ लीडर का नेम गिवन है और दूसरी तरफ कौन से एरिया से उनका संबंध है। तो बख्त खां, दिल्ली से इनका संबंध है। इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ था? दिल्ली था। तो बख्त खां दिल्ली। ए का आपका क्या हो गया? 4 हो गया। मौलवी अहमदुल्ला ये अवध। तो बी का आपका हो जाएगा 1। बी का क्या हो जाएगा? 1। कुंवर सिंह आरा। सी का आपका हो जाएगा 3। नाना साहेब कानपुर। तो डी का 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है। सेम क्वेश्चन है। झांसी में किसने लीड किया था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था, तो झांसी में लीड किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। तो ए का आपका हो जाएगा 4। ए का 4। लखनऊ में लीड किया था बेगम हजरत महल। तो बी का 3। बी का 3। कानपुर में किसने लीड किया था? कानपुर में किया था अजीमुल्ला खां। तो सी का आपका क्या हो जाएगा? 2।
सी का आपका कानपुर का अजीमुल्ला खां। और फैज़ाबाद में किसने लीड किया था? मौलवी अहमद शाह ने। फैज़ाबाद में किसने लीड किया था? मौलवी अहमद शाह। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? 1। झांसी को किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी को किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ को किसने किया था? बेगम हजरत महल। कानपुर को अजीमुल्ला खां और फैज़ाबाद मौलवी अहमद शाह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा? कानपुर का, यहाँ सॉरी, सी का आपका 2 और डी का 1। मैच करना है, सेम क्वेश्चन है। नाना साहेब, तो नाना साहेब कानपुर, ए का 2। नवाब हमीद अली खां, तो इनका एरिया कौन सा था? दिल्ली। तो बी का आपका हो जाएगा 1। बी का आपका हो जाएगा 1। मौलवी अहमद उल्लाह, तो इनका यह संबंध था लखनऊ से। तो सी का आपका क्या हो जाएगा? सी का 3 हो जाएगा। सी का 3। और मनी राम दीवान असम से, तो डी का 4। डी का आपका 4। तो बी का क्या हो गया? ए का 2 हो गया, बी का 1। सी का आपका हो गया, सी का आपका हो गया 3 और डी का 4। सही क्या हो मैचिंग होगा? 2 1 3 4। 2 1 3 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है। संभलपुर किसने लीड किया था? आपको बताना, अच्छा आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी। किसने लीड किया था? तो लियाकत अली ने लीड किया था इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में, जो कि भी प्रयागराज है, इलाहाबाद। तो डी आपका सही से मैच नहीं है, बाकी सारा सही है। संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजम राधाकृष्णन दंड सेना, या जो भी प्रोनाउंस करते हो, कश्मीर गुलाब सिंह, और लियाकत अली के सामने क्या होगा? इलाहाबाद होगा, ना कि लखनऊ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग। इसी के बाद आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? वायसराय ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर? तो सही आंसर क्या होगा? हेयरसी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हेयरसी। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हेयरसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857? सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? पाल्मस्टन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द ब्रिटिश वेयर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज? तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि लोकल राजपूत ने सपोर्ट नहीं किया था, जिन्होंने विद्रोह किया था। तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, द लोकल राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट रिवोल्यूशनरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ? तो यहाँ पे जनरल जॉन निकोलसन, ये गलत है, इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। बाकी जो जनरल नील है, मेजर हैवलॉक है और सन हेनरी लॉरेंस है, इन तीनों की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 एंड 4। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हुज नेम amongst the following is not associated with the revolt of 1857?
तो किसी का नाम एसोसिएट नहीं था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ए कॉन्स्पिरेसी, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार वाज, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, वी.डी. सावरकर जी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एस.एन. सेन। एस.एन. सेन ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एस.एन. सेन। और इनकी बुक का नाम क्या था, टाइटल क्या था, 1857। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज, तो सही आंसर यहाँ पे होगा सैयद अहमद खां, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विथ, सही आंसर होगा आर.सी. मजुमदार, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन हु डिड नॉट एक्सेप्ट इट 1857 रिवोल्यूशन एज ए रिवोल्यूशन, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर आर.सी. मजुमदार, आर.सी. मजुमदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, which one of the following conception is true about the revolt of 1857, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, it gave a death blow to the system of ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया, सही बात है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा देखो ये बस एक रिवीजन सीरीज है, तो मैं बस केवल क्वेश्चन और आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। When did क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858। Indians were assured of many things in the declaration of by Queen Victoria in 1858, which among the following assurance was fulfilled by the British government, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबॉन्डेड, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, जो कि 1858 में आया था, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 and 2 ओनली, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट, ये सही ये था आपका प्रोक्लेमेशन था ये, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ये भी था। तीसरा क्या है, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया, नहीं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 and 2 ओनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन is associated with the army reorganization after the suppression of the revolt of 1857, तो पील कमीशन आया था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर फ्रॉम द, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरखा सिख एंड पंजाबीज इन द नॉर्थ, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।